हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी इज़राइल ने अल्टीमेटम दे दिया है 24 आवर में गाजा को, वहाँ के पब्लिक को, कि आप खाली कर दो या बंकर में चला जाओ। क्योंकि अभी जो है वो हमास के आतंकवादी को चुन चुन के हमास के आदमी को मारेंगे, क्योंकि उसने जो पहली बार करके बहुत ही गलत काम किया, तो इसीलिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो अभी आप देखिए उस अल्टीमेटम का क्या। हमास ने जब युद्ध स्टार्ट किया तो उसको सबसे पहले फ़िलिस्तीन का सोचना चाहिए कि नॉर्मल फ़िलिस्तीन जो है, जो उसका क्या होगा, क्योंकि वहाँ से जवाबी कार्रवाई होगा ही। जब जवाबी कार्रवाई होगा तो फिर उन लोग पर ही, ये लोग तो नहीं रहेंगे, उन लोग जो परिवार है वहाँ पर फ़िलिस्तीन का, वो सफ़र करेंगे। तो देखिए अभी इसमें जो है हमारी नेबरिंग कंट्री जो पाकिस्तान है, उसके मीडिया का क्या व्यू है और बाकी वहाँ यूट्यूबर का क्या है, तो वो देखिए। इजराइल को डिफेंड करने के लिए, बिकॉज आई एम ज्यू माई सेल्फ और मेरे एंसेस्टर्स हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर हैं। तो मैं उस पर हैरान था कि मैं पहले ही आपको यहाँ पे अगर देखा जाए, या तो हमारे जो लेजिस्लेटर हैं या उनकी बीबियां ज्यूइश होती हैं, इन्फ्लुएंस तो उनका इतना है अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने खासकर आज जो उन दोनों की बीबी नेतन्याहू की और उनकी जो सिग्निफिकेंट बात की है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम उसी तरह ट्रीट करेंगे हमास को अब जिस तरीके से अमेरिका ने आईसिस को ट्रीट किया, उसका लुबे लुबा दिया। जो बातें वहां से सामने आ रही हैं, 1200 लोगों को, जो 1200 इजरायलियों को मारा गया और 150 हॉस्टेज बनाए गए हैं, उसमें जो ज्यादा पेनफुल इस वक्त ऑप्टिक्स नजर दुनिया जो देख रही है कि जिंदा इजरायलियों को जलाया, जिंदा इजरायली को घरों में घुस के सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को मारा गया। और जो एक तशवीशनाक बात यह है कि तकरीबन हमास के एक मसले हल करें, हम अपने मसले हल करें, क्योंकि हमारे लिए भी अदर वर्ल्ड जो है वो कभी खड़ी नहीं होती। दुनिया में कंगला आदमी हो या कंगला देश हो, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बातें कर कोई नहीं सुनता। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी खिदमात हैं फ़लस्तीन के इशू पे, तो उनको इग्नोर किया जा रहा है। और उसके मुकाबले में तुर्की और सऊदी अरबिया और ईरान जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। अब ये है कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें अहमियत उस मुल्क को दी जाती है जो कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, वरना तो दुनिया में 200 के लगभग मुल्क हैं ना। तो अब जाहिर है आप ये भी कह सकते हैं कि मोरक्को को क्यों नहीं कंसल्ट किया गया, और हमें वहां पे अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम करेंगे इंशाल्लाह। और वो हमारे कलमे के भाई, हम उनके साथ खड़े। हमारी हुकूमत जिस टाइम भी हमें इस बात की इजाजत देगी कि आप उनके साथ लड़ सकते हैं, हम उसी वक्त इंशाल्लाह वहां के लिए निकलेंगे और वहां पे लड़ेंगे। देखिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ईमान का जज्बा रखता है, और इस वक्त मुसलमान जो है, जितने भी मुसलमान हैं, वो बात करना चाहते हैं कि फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई को खत्म होना चाहिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, ये 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई थी कि खुरासान से एक जमात निकलेगी और वो मस्जिद अक्सा तक जाएगी, फिर कोई पावर ताकत। आपने बात की कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है। इस दुनिया के ऊपर भी एक बादशाह बैठा हुआ है। खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी थी, 125 की 125 जीती थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है, जो मीडिया के सवाल है, मैं आपके सामने, उन्होंने कहा जब इसराइली मर रहे थे तब तो कोई नहीं बोला, आज फलस्तीनी नहीं। जब हमास ने अटैक किया इसराइल पर ना, तो सबसे पहले तो इसराइली मरे, फिर उन्होंने जो हमला फलस्तीन पे किया ना, तो कहते जब वो अपनी लाशें दफना रहे थे तब तो कोई नहीं बोला। असल में ये भी उन्होंने एक अपनी खेल खेला हुआ था कि वो कह रहे थे हमारा डिफेंस सिस्टम एक इतना स्ट्रॉन्ग, जो कि अपने आप को एक अपने उन्होंने स्टेट बनाया हुआ है, अमेरिका को सपोर्ट दे रहा है। आज वो कह रहे हैं कि मेरा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ये सिर्फ इस जंग को छेड़ने के लिए था, ठीक है, अमेरिका को वहां पे लाने के लिए और गजा के ऊपर कब्जा करने के लिए था, जो कि अब ये तकरीबन हमारे हर जवान को पता है, और इंशाल्लाह ये हम कभी होने नहीं देंगे। अगर हमारी जरूरत पड़ी और हम इंशाल्लाह, हमारा मुल्क हमें इजाजत है, हमारी रियासत हमें इजाजत है, हम उसी वक्त जाने को तैयार है और फलस्तीन को सपोर्ट करेंगे, मस्जिद अक्सा को और गजा को अपने कब्जे में रखेंगे हमेशा के लिए। ये हजरत उमर रजी अल्लाह के दौर से चलता हुआ आ रहा था। आज हम मुसलमान जो है अपनी अयाशी में और अपनी जिंदगी में लगे और हम इस चीज को भूल चुके हैं।
इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है, और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे। जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गजा में लड़ेगा और फलस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के खिलाफ लड़ेगा, इसी तरह इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे, वहां पे जाएंगे, लड़ेंगे जितना लड़ सकते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगी, इस वक्त इस जंग ने ना लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना इमोशनली जो है कनेक्ट कर दिया है। कोई मुसलमानों का साइड दे रहा है तो वेस्ट जो है इसराइल का होने के लिए कह दिया गया। इसराइल ने आसमान से गिराए चेतावनी वाले पर्चे और उसमें साफ तौर पर 24 घंटे के अल्टीमेटम का जिक्र किया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने एक मौका दिया है यूनाइटेड नेशंस इसराइल को कि वो जो करना चाहते हैं वो कर लें। हमें गजा के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहा है इसराइल। दिस इज व्हाट द यूएन एक्सपर्ट्स आर सेइंग। उन्होंने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, इसराइल ने सीज कर लिया है, अब ग्राउंड इन्वेजन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, अटैक चल चुके हैं। इस वक्त 4.5 लाख फलस्तीनी होमलेस है, 2 मिलियन टोटल उसको स्ट्रिक्ट में रहता है गाजा। 1000 बंदों ने 2 मिलियन लोगों की जिंदगी के साथ ये गेम क्यों की है? मेरा ये क्वेश्चन। इसराइल ने बोला है कि हम पानी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे जो कि गजा को दे रहा है इसराइल, और बोल रहे हैं कि हम सफाई हस्ती से नाम मिटा देंगे गजा का। तो आपको नहीं लगता है कि अभी यहाँ पर पीस का मैसेज देना चाहिए? वायलेंस को स्टार्ट हमास ने किया, उन्होंने एक मिलिटेंट एक्ट किया और एक चीजें नॉर्मल चल रही थी। अब उसके अगेंस्ट एक डिस्प्रोपोर्शनेट मिलिट्री फोर्स यूज की जाएगी जो की जा रही है। जैसे यूएन ने कहा कलेक्टिव पनिशमेंट मिलेगी फलस्तीनियों को। मुसलमानों का जंग बिना तैयारी के जंग कैसे होगी? कौन? हमास ने तो 5000 रॉकेट दाग दिए इसराइल में। अब जब इसराइल एक्टिव हुआ है तो अब हमास में देखे मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम खवातीन, साल का बच्चा जिनका कोई कसूर ही नहीं, जिनका कोई इसराइल से लेना देना नहीं, बेचारों की ज़्यादा रॉकेट मिसाइल फेंके जा रहे हैं। पूरा वेस्ट अमेरिका जो है इसराइल के साथ है, भारत इसराइल के साथ है। और फलस्तीन ने जब हमला किया इसराइल पे तो उसने सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी। According to the Tony Blinken, उन्होंने कहा until the America exists on the planet, we are standing with Israel. We are on Israel's back. फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी जो जोश जज्बा दिख रहा है फिलिस्तीन के लिए, जब इजराइल पर अटैक हुआ था तो कितना बर्बरता किया गया, उस समय पाकिस्तानी खामोश था। अभी तो जज्बा ऐसा है कि वो कूद जाएंगे। तो इस तरह करके बिना जज्बात दिखाए हुए युद्ध में विराम होना चाहिए, ये बोलना चाहिए। हम लड़ने चले जाएंगे, वो लड़ने चले जाएंगे, ये सब छोड़ के युद्ध बंद हो। लड़ाई किसी मसले का नहीं है हल, लड़ाई समस्या का हल नहीं है। लड़ाई बंद हो जिससे जान माल जितना हो उसका नुकसान नहीं हो और आदमी सुकून से जी सके। अभी जो इतना बेघर हुआ उसको पाकिस्तान रखेगा? कौन रखने वाला है उसको? कोई नहीं रखेगा। तो जज्बा करके और सत्यानाश क्यों करवाना है? तो सबसे जरूरी है कि युद्ध विराम। चलिए मिलती हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।